हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खलनायकी को एक नया आयाम देने वाले और बॉलीवुड में बैटमैन के नाम से मशहूर फिल्म एक्टर गुलशन ग्रोवर आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। गुलशन ग्रोवर बॉलीवुड के सबसे खतरनाक विलेंस में से एक हैं। गुलशन ग्रोवर का जन्म 21 सितंबर 1955 को दिल्ली में हुआ था। इन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन दिल्ली से ही कंप्लीट करी। उसके बाद ये दिल्ली के ही एक बड़ी प्रेस्टिजियस कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएट की पढ़ाई करी। ये दौर दिल्ली में ऐसा था कि जब दिल्ली में रामलीला का चलन जोरों शोरों से था। लगभग हर मोहल्ले में रामलीला का मंचन किया जाता था। गुलशन के पिताजी भी रामलीला का हिस्सा बनते थे और रामलीला के लिए डायलॉग लिखा भी करते थे। गुलशन ग्रोवर भी बचपन में रामलीला के मंच पर छोटे वानर का किरदार निभाया और शायद तभी से इनका इंटरेस्ट एक्टिंग की तरफ हो गया। ये अपने स्कूल और कॉलेज में होने वाले ड्रामा कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा लिया करते थे। दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से जब ये ग्रेजुएशन कर रहे थे तब भी ये ड्रामा कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया करते थे और इसके साथ ही ये दिल्ली के एक लिटिल थिएटर ग्रुप से जुड़ गए, जहां इन्होंने नाटकों में काम करना जारी रखा। अब बात ये आती है कि दिल्ली में रहकर तो सब कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि टीवी हो या फिल्म्स हो, इसका बेस तो बॉम्बे है। तो इनको न चाहते हुए भी बॉलीवुड में कदम तो रखना ही था। अब ये सोचकर कि मुंबई तो जाना ही पड़ेगा, इन्होंने एक दिन अपने फादर से 2 महीने की मोहलत मांगी और माया नगरी मुंबई की तरफ रुक कर गए। एक्टिंग तो इन्हें बखूबी आती थी, लेकिन अगर फिल्मों में काम पाना है तो इसकी एक फॉर्मल ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है। इसलिए इन्होंने रोशन तनेजा के एक्टिंग स्कूल में दाखिला ले लिया। रोशन तनेजा ने भी जब इनकी प्रतिभा को देखा तो इन्होंने गुलशन को एक्टिंग सिखाने के लिए असिस्टेंट टीचर के तौर पर अपॉइंट कर लिया, जहां पर इन्होंने गोविंदा, संजय दत्त, कुमार गौरव जैसे एक्टर्स को एक्टिंग की ट्रेनिंग दी। ये 80s के शुरू की बात है। एक बार उसी एक्टिंग इंस्टीट्यूट में मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर सुरेंद्र कपूर आए हुए थे। सुरेंद्र कपूर यानी कि अनिल कपूर और बॉनी कपूर के फादर, जहां पर वो गुलशन ग्रोवर की अभिनय क्षमता से काफी प्रभावित हुए। सुरेंद्र कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म हम 5 में काम करने का मौका भी दिया। इस फिल्म में इनके महावीरा नाम का छोटा सा किरदार दर्शकों को काफी पसंद आया। बॉलीवुड के दरवाजे अब इनके लिए खुल चुके थे। 1983 में इन्हें मूवी मिली अवतार। इसके बाद तो इनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। वो दौर जब खलनायक के रूप में अमरीश पुरी, प्राण, कादर खान, डैनी जैसे दिग्गज अभिनेता का बॉलीवुड में बोलबाला था, उस समय गुलशन ग्रोवर अपने खास अंदाज के लिए निर्माताओं की नजर में चढ़ गए। गुलशन ग्रोवर ने एक से बढ़कर एक गजब गेटअप बदले और अपने नए अंदाज से सुपरहिट फिल्में देते रहे। इन्होंने अपनी एक्टिंग से बड़े बड़े अभिनेताओं को टक्कर दी, फिर चाहे वो धर्मेंद्र हो या फिर मिथुन चक्रवर्ती। बॉलीवुड में तो इन्होंने अपनी धाक जमाई, साथ ही हॉलीवुड में की भी कई फिल्मों में इन्होंने यादगार रोल किए। गुलशन ग्रोवर के निजी जीवन की अगर बात की जाए तो इनकी शादी 1998 में हुई। इनकी वाइफ का नाम फिलोमिना है, लेकिन ये शादी बस 3 साल ही चली और 2001 में दोनों का तलाक हो गया। इस शादी से इन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम है संजय ग्रोवर। अपनी पहली शादी के तलाक के बाद गुलशन ने उसी साल दूसरी शादी भी कर ली, लेकिन ये शादी भी नहीं टिक पाई और दोनों अलग हो गए। आज के समय गुलशन ग्रोवर अपने बेटे संजय ग्रोवर के साथ शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आने वाले वक्त में भी इनकी कुछ फिल्में रिलीज होंगी।